हेलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गौ माता की कृपा से, गौ माता की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे। और आज बुधवार है, आज बहुत ही अच्छा दिन है। सावन का महीना भी चल रहा है। 3-4 दिन से लगातार बारिश भी अच्छी हो रही है। बारिश होने के बाद पता चलता है कि सावन का महीना है। रिमझिम बारिश बहुत अच्छी लगती है। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज बुधवार, गणेश जी का दिन। कहते हैं बुधवार और शनिवार को गौ माता को हरा चारा खिलाना बहुत अच्छा होता है। हरे चारे के साथ और भी आप कुछ भी खिला सकते हैं। गुड़, गुड़, चना, दलिया, रोटी, जो आपका मन करे आप कुछ भी खिला सकते हैं। जब हम गौ माता को कुछ भी खिलाते हैं और अपने हाथ में लेके खिलाते हैं तो जीभ से जब गौ माता हमारे हाथ को चाटती है तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी दोष होते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, माँ अपनी जीभ से वो हमारे शरीर से साफ़ कर देती है। जीभ से चाटने के बाद हमारे सारे दोष और बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ही खिलाएं और सोचें कि माँ ने जीभ से चाट लिया है आज मेरा हाथ, तो आज ही मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। नहीं, आपने 3-4 हफ्ते लगातार ये काम करना है। या तो आप रोज़ाना करिए, नहीं तो हफ्ते में एक बार बुधवार को करिए। 3-4 बुधवार, 5 बुधवार आप लगातार ये काम कीजिए और आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी आपका जो रुका हुआ काम है, नहीं बन रहा है, वो भी आपका हो जाएगा। घर का वास्तु दोष भी ठीक हो जाएगा और आपकी सारी बीमारियां भी जो आपके हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से, गौ माता के जब ऊपर हम हाथ फेरते हैं तो हमारी कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, ऐसी कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से। और हाथ फेरते हुए जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और जब तक हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तब तक हम गौ माता के ऊपर हाथ फेरते रहें। जब हमारी हनुमान चालीसा पूरी हो जाएगी तो हम गौ माता की पूँछ से अपने ऊपर 7 बार या 5 बार झाड़ा लगा लें। ऐसे आप हफ्ते में या तो पूरा 7 दिन कीजिए, 11 दिन कीजिए, 21 दिन कीजिए। लगातार आपको लगातार करना है। बीच में एक दिन भी नागा नहीं करना है। अब जो भी आपके मन में कामना है वो आपकी पूरी हो जाएगी। जिस भी बहन को कोई भी भयानक रोग है, सुबह उठ के आप आधा कप पानी लीजिए, उसमें एक ढक्कन गोमूत्र डालिए और उसको सुबह उठ के आप खाली पेट पी लीजिए। बिल्कुल खाली पेट। गोमूत्र पीने के बाद ही आपने कुछ खाना, उससे पहले कुछ नहीं खाना। ये आप रूटीन से आप 31 दिन कर लीजिए। डेली आपने पीना है 31 दिन तक। आपकी कितनी भी भयानक, कितनी भी लंबी बीमारी है वो आपकी ठीक हो जाएगी। कई बहन भाइयों के हमने देखा है कि जब शुगर बहुत ज़्यादा उनका बढ़ जाता है तो उनको कोई फोड़ा हो गया तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। कोई फुंसी है, कोई जख्म है, जब वो हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। शुगर की वजह से जल्दी घाव ठीक नहीं होता है। लेकिन जब आप गाय के गोमूत्र को उस फोड़े, फुंसी, घाव पे लगाएंगे, उससे धोएंगे उसको, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आपके पेट में कोई भी बीमारी है, सब गोमूत्र पीने से ठीक हो जाती है। कैंसर तक का इलाज हमारी गाय के गोमूत्र से ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान है। हमारी देसी गौ माता जो है चलता फिरता औषधालय है, मंदिर है। मंदिर इसलिए है क्योंकि सारे देवता उसी में ही विराजमान है। औषधालय इसलिए है कि गौ माता के अंदर हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी का इलाज गौ माता के अंदर है। आप अपने मस्तक पर गौ माता के चरणों की धूल लगाइए। इससे आपका दिल दिमाग एकदम शांत रहेगा, मन परेशान नहीं रहेगा, कोई भी आपको कष्ट परेशान नहीं करेगा। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनना। जब भी हम
हमारे घर में या हमारा कोई रिश्तेदार है या हमारा कोई पड़ोसी है, किसी भी बहन भाई को अगर जैसे किसी भी बहन को अगर बच्चा नहीं है, आपके कोई रिश्तेदारी में है, आपका कोई पड़ोसी है, आपके घर में है, अगर उसको बहुत टाइम हो गया है इलाज करवाते हुए डॉक्टरों का, अंग्रेजी दवाइयाँ खाते खाते बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसको उसका काम नहीं बन रहा है, तो आप 45 डेज़ मतलब 45 दिन देसी गौ माता की सेवा करो। उसमें एक दिन भी आपने नागा नहीं करनी है। 45 दिन देसी गौ माता की सेवा करनी है। सेवा में आपने क्या करना है, रोज़ गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाना है। चाहे आपने 11 रुपये का ही कुछ लेना है और चाहे अपने घर से आप कुछ लेके जाइए, रोज़ आपने गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाना है। रोज़ सुबह उठ के आपने खाली पेट गोमूत्र पीना है। रोज़ आपने गौ माता के रज की मस्तक पर तिलक लगाना है। गौ माता के पैरों की जो रज होती है उस पर आपने अपने मस्तक पर तिलक लगाना है और गौ माता के ऊपर हाथ फेरते हुए हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा पूरी होने के बाद आपने गौ माता की पूंछ से अपने ऊपर 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसे आपने झाड़ा लगाना। 5 बार लगाइए, 11 बार लगाइए, 7 बार लगाइए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फिर गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाना है। आपने 45 दिन ये काम करना है, 45 डेज आपने ये काम करना है। उसके बीच में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हमारी गौ माता ममतामयी, दयालु, कृपामयी, सब पर कृपा बरसाने वाली है। और एक बात बहुत ज़रूरी कि जब आप गौ माता की सेवा करेंगे इस काम के लिए, तो आपने गौ माता का ही दूध पीना है। आपने देसी गौ माता का ही दूध पीना है। देसी गौ माता के दूध की दही खानी है, मक्खन खाना है, घी कुछ लस्सी पीनी है। सिर्फ देसी गौ माता के ही दूध से करना है। थैली का दूध नहीं पीना है, अमेरिकन गाय का दूध नहीं पीना है। आपको 45 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। जब भी हमारी किसी बहन को प्रेग्नेंट होती हैं, तो जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर कह देते हैं भाई उल्टा बच्चा है और डिलीवरी के टाइम ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है। ऐसा कुछ हो जाता है और आप सोचते हो कि अब ये कैसे होगा, तो आपने क्या करना है कि देसी गौ माता का गोबर लेना है। उस गोबर को कपड़े में छान के 2 बूंद निकले या 3 बूंद निकले, उसको जिस बहन को बच्चा होने वाला है उसको आप पानी में मिला दिए, या पानी में मिलाइए या दूध में मिलाइए, सब्जी में मिलाइए, आटे में मिलाइए, किसी भी चीज़ में मिला के उनको ये खिलाइए। हफ्ते में 2 बार खिलाइए। जब तक बच्चा नहीं होता तब तक हफ्ते में 2 बार खिलाइए। ऑपरेशन करने की भी नौबत नहीं आएगी और बच्चा जो उल्टा है वो भी सीधा हो जाएगा। एकदम नॉर्मल डिलीवरी होगी गौ माता की कृपा से। लेकिन भरोसा रखना है, विश्वास बनाए रखना है माँ पर। माँ हमारी बहुत ही दयालु है। अपने बच्चों पर माँ हमेशा ममता लुटाती रहती है, क्योंकि देखो ये माँ का शब्द ही ऐसा ममता भरा है, जिसमें कृपा है, दयालु है। वो माँ जो सारे संसार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है, अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखती है। माँ ये चाहती है कि बच्चे मेरे पास आए, कैसे मैं उनके ऊपर अपनी ममता लौटाऊं। लेकिन आज हम इस कलयुग में हम इतने, क्या बताऊं आपको, हम कैसे हो गए हैं कि हम अपनी माँ को बिल्कुल याद ही नहीं कर रहे हैं। जब हम अपनी माँ को याद नहीं कर रहे हैं, अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर कैसे ममता लुटाएगी, वो कैसे हमारे ऊपर कृपा बरसाएगी। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी माँ को हमने घर से बाहर निकाल दिया है। जब माँ ही हमारी रोड पे भटक रही है, तो हमारा जीवन कैसे सेफ रह सकता है, हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, हम अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम यहाँ जाके सेवा कर रहे हैं, वहाँ जाके सेवा कर रहे हैं। हम किस लिए सेवा कर रहे हैं? कई लोगों को मैंने देखा है कि जो ओल्ड एज होम होते हैं, जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, वहाँ जाके लोग सेवा करते हैं।
लेकिन वो जो सेवा कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, ऐसी नौबत आई ही क्यों जो आप लोगों को वहाँ जाके सेवा करनी पड़ रही है? जिनके ये माँ बाप हैं उन बच्चों को समझाओ कि आपने इनको घर से बाहर क्यों निकाला है। आज ये बूढ़े हुए हैं, कल हम भी बूढ़े होंगे, तो कल हमारे बच्चे भी हमें घर से बाहर ऐसे ही निकाल देंगे। ऐसा होने ही क्यों दे रहे हो कि माँ बाप ओल्ड एज होम में जाके रहें और हमें वहाँ जाके सेवा करनी पड़े। उनको अपने साथ रखिए, उनकी ममता की छाँव में रहिए, उनके आशीर्वाद के साथ रहिए। जब तक माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा आपको किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं हो सकती, कोई कष्ट नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक रहें। जो भी कष्ट है, जो भी बीमारी है, माँ बाप अपने ऊपर लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा अपनों को ठीक रखना चाहते हैं। और आज हमारी माँ रोड पे भटक रही है। आज हम अपनी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, तभी आज ये इस कलयुग में इतनी महामारी आ रही है, इतनी भयानक बीमारी आ रही है। जब हम इस काम से जुड़ जाएंगे, अपनी माँ को घर में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके साए में रहेंगे, तो हम हर बीमारी से बच जाएंगे। चाहे इस महामारी में, जैसे अभी ये बीमारी आई है, महामारी आई है, ऐसी चाहे कितनी खतरनाक बीमारियां आ जाए, हमें कि बिल्कुल भी डर नहीं होगा, क्योंकि हम निडर हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी माँ के साथ हैं, हम अपनी माँ की छत्र छाया में हैं। हम इस बात से निडर हो जाएंगे कि हमारे ऊपर हमारी माँ का छत्र है, हमारी माँ का साया है, तो हमें कोई भी भयानक बीमारी नहीं पकड़ पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।